उन्हें भगवान शंकर का अपमान किया। अरे तुझे पता होना चाहिए क्या, यद्वेक्षरम नाम गिरीरितम गृणाम सर्कत प्रसंगाद अगमा सुहंति तद। यद्वेक्षरम नाम, जिसके मुख से ये दो अक्षर के नाम निकलते हैं उसके अंदर के सारे अग, कहते हैं पाप को, उसके अंदर के सारे पाप मिट जाते हैं। तूने उन्हें भगवान शंकर का अपमान किया है, ये तुमने बहुत अच्छा, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रभु, सकल सभै अटकी, तब बोली वचन सुक्रूर। क्रोध के वचनों में बोली, तुमने ये अच्छा नहीं किया है, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अरे शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाली की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो कर्णों विधाय निर्यात, कान में उंगली डाल और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा मत सुनो। पर ना तो मैं अपने कानों में उंगली डाल करके जाऊंगी, क्योंकि मेरे महादेव मुझे पुकारेंगे, आओ आओ दाक्षायणी देवी, और मुझे कोई दक्ष की पुत्री कह करके पुकारे, ये मुझे शोभा नहीं देगा कि मैं अब तेरी पुत्री कह करके महादेव मुझे पुकारे। और ना ही मैं अपने कानों में उंगली डाल करके जाऊंगी, और ना ही मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और पिता की जीभ काटनी ठीक नहीं है। तो क्या करेगी भाई? बोले एक काम करती हूं, क्या? अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्येषित कंठ गर्हिणा, जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसु, जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये शरीर उत्पन्न, तेरी बेटी हूं मैं, इसलिए अब इस शरीर को न धार, इससे अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। इतना कह करके मां सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया, और कहते हैं उसी योग अग्नि में ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना समाधि। माता सती का शरीर पूरा हो गया, हाहाकार मच गया चारों तरफ, ये क्या हो गया, क्या हो गया। जितने भी भूत प्रेत आए थे वो सब कहने लगे, हमारी मां सती का इस यज्ञ में अपमान हुआ है, अब हम इस यज्ञ को पूरा नहीं होने देंगे, पूरा नहीं होने देंगे। सारे भूत प्रेत आ गए महाराज, और उस यज्ञ में तहस नहस करने लग गए। भृगु जी ने रक्षोहण मंत्र की शक्ति से उन सारे भूत प्रेतों को वहां से भगा दिया। सारे भूत प्रेत कुछ तो वहीं पिट गए थे, कुछ वहीं मर गए थे, लेकिन कुछ दौड़े दौड़े महादेव के पास गए महाराज, दौड़े के दौड़े। इधर नारद जी ने देखा तो नारद जी भी दौड़ करके महादेव के पास चल पड़े अपने, और महादेव को ये पूरी घटना सुनाई। भवो भवान्या निधनम प्रजापति रसत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी ने सारा प्रसंग सुनाया। जैसे ही भोले बाबा ने ये सुना कि हमारी सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, हे महाराज इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया अपने भोले बाबा को, भयंकर क्रोध आ गया। शंकर जी ने अपनी एक जटा उठा करके पटक दी, उससे एक वीर उत्पन्न हो गया महाराज। जटाट ये काम जटाम रुद्रो लोक संघार कारका अस्फालयामाशा रोषा पर्वतस्य तदोपरि। उत्पाट ये काम जटा रुद्रो, भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और धरती पर वो जटा दे दे करके मारी पटकी, एक वीर उत्पन्न हो गया।
भोलेनाथ को बोला, भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ बोले, भो वीर ते भद्रम, उसी का नाम हो गया वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की जय। फिर भोले बाबा ने अपनी एक दूसरी जटा उखाड़ी, तज्जटाय समुद्र भूतो वीरभद्रो महाबला महाकाली समुत्पन्ना तज्जटा पार भागतः। दूसरी जटा उखाड़ी महादेव ने तो एक देवी प्रकट हो गई, जिसका नाम हुआ है महाराज भद्रकाली देवी। महाभयम कराताता भूत कोटि भिरावृता। करोड़ों भूत उसी समय उस भद्रकाली के साथ प्रकट हो गए। और वीरभद्र से तो अनेक भद्र पैदा हो गए, अनेक वीर पैदा हो गए हैं। लेकिन जो भद्रकाली थी, उस भद्रकाली से भी अनेक देवियां पैदा हो गई है। उन देवियों के नाम लिखें, काली कात्यायनी सानी, चामुंडा मुंड मर्दिनी, भद्रकाली तथा भद्रा, त्वरिता वैष्णवी तथा। भयंकर काली, महाकाली, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, महिषासुरी, भद्रकाली, वीर, शोभावनी, वैष्णवी, न जाने हजारों देवियां प्रकट हो गई है महाराज। भगवान महादेव ने आदेश दिया, वीरभद्र और भद्रकाली तुम जाओ और दक्षम से यज्ञम जय, उस दक्ष को तुम यज्ञ सहित ध्वंस कर दो। जाओ तन मुखम भस्मसात् कृत्वा सयागा परिवारकम पुनरायाहि मत्सानम सवरम गण सत्तमा। तुम जाओ और उस दक्ष को, मेरे ससुर को तुम ध्वंस करके चले आओ। जाओ। गए महाराज वीरभद्र जी। भयंकर वीरभद्र का लिखा है शिव पुराण में 8 लाख हाथी लगे और 8 लाख घोड़े लगे हैं उसके रथ पर। और वो घोड़े और हाथी उस वीरभद्र के रथ को खींच रहे हैं महाराज। गणेश समेता किलतीर महात्मा सबीर भद्रो हरभीष भूषणा सहस्त्र बाहुर भुजगादि पाढ़यो ययो रतस्ता प्रभयोति वीरकृत। गणेश समेता किलतीर महात्मना, अनेक गण चल रहे हैं। सबीर भद्रो हरभीष भूषणा, सबीर भद्र और वीरभद्र भगवान चल रहा है हरभीष भूषणा। ऐसा लग रहा है जैसा साक्षात हर ही है, ऐसा लग रहा है जैसा साक्षात हर कहते हैं शिव जी को, जैसे साक्षात शिव जी ही चल रहा है। सहस्त्र बाहुर भुजगादि पाढ़यो, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, तो 1000 है उसकी बाहों, 1000 है, 1000 हाथ हैं उसके, और 1000 हाथों वाला वो वीरभद्र सहस्त्र बाहु भुजगादि पाढ़यो, सहस्त्र बाहों के साथ, सहस्त्र हाथों के साथ चल रहा है महाराज। और वो रथ भयंकर तरीके से अपने वेग से चल रहा है। और इधर भद्रकाली के साथ डाकिनी साकिनी चैवा भूत प्रमथ गुह्यका तथैव योगिनी चक्रम चतुष्टया गणान्विता। हे महादेव, हे ऋषियों, उस यज्ञ को ध्वंस करने के लिए डाकिनी साकिनी और यहाँ तक कि 64 योगिनियां भी चल रही है। चतुष्टया गणान्विता तथैव योगिनी चक्रम, 64 योगिनी चल रही है। 64 योगिनियों के साथ भयंकर वो रथ आगे चल रहा है। और जो रथ में बैठे हुए लोग हैं वो तूफान की तरह उड़ रहे हैं। और उधर दक्ष के यहाँ क्या हो रहा है? बोले दक्ष के यहाँ तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है। ऐसा लग रहा है उनको कि अब हम सब मरने वाले हैं, मरने वाले। एक को तो लग रहा है कि तूफान आ रहा है उस यज्ञ में, महाराज रक्त की वर्षा हो रही है उस यज्ञ में। सोचो जरा, खून की बारिश हो रही है और सारे देवता डर रहे हैं, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। ये देवता लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारे यज्ञ में। एक देव कहता है मुझे तो लगता है प्रलय आ गया है।
और जब प्रलय आता है तब ऐसा ही होता है। तो दूसरे ने कहा भाई प्रलय तो नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रलय आने का तो अभी समय नहीं हुआ। एक ने कहा ऐसा लग रहा है कि तूफान आ रहा है, दूसरे ने कहा नहीं ये तूफान की आवाज भी नहीं है, तीसरे ने कहा डकैती पड़ रही है, चौथे ने कहा ये डकैतों की आवाज नहीं है, एक ने कहा हो सकता है गाय आ रही हो, तो चौथे ने कहा ये गाय का आने का समय नहीं है। वातानवांति नहीं संति दस्यवः प्राचीरबर्हिर्जीवति उग्रदंडा कावो न कालं इदं कुतो रजो लोकोधुना किं प्रलयाय कल्पते। लोकोधुनायं प्रलयाय कल्पते। एक तो कहता है कि प्रलय आने का समय हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। अब महाराज उस यज्ञ का जो जजमान था ना, कौन? दक्ष, वो भी डर रहा है, अनेक प्रकार से वो डर रहा है। और वो किसके पास जा रहा है? नारायण के पास जा रहा है। जिन भगवान नारायण को यज्ञ में बुलाया था वो नारायण के पास जा रहा है। हे भगवान नारायण, तुम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तुम देख रहे हो क्या आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, इस यज्ञ से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान नारायण बोलना क्या बोले? ए दक्ष, शिवजी से मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि जहां पर अपूज्यों की पूजा होती है हे दक्ष, वहां पर तीन चीजें ऑटोमेटिक चले आती। क्या क्या महाराज बोले? अपूज्या यत्र पूजन्ति पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जहां पर अपूज्यों की पूजा होती है, जो पूज्य नहीं है, जहां पर जो पूज्य नहीं है और जो पूज्य है उनकी पूजा नहीं होती है, जो घर में पूज्य है, वहां तीन चीजें चल करके आती। पहला चल करके आता है दरिद्र, दूसरी चल करके आती है मौत, और तीसरी चल करके आता है भय। बोलो जय श्री राम। हमारे घर में जो पूजनीय है ना, जब उनकी पूजा नहीं होती है तो वहां तीन चीजें चल करके आती है। जैसे आपके सास ससुर पूजनीय है, जैसे आपके घर में सास ससुर पूजनीय, माता पिता पूजनीय है, जब उनकी पूजा नहीं होती है घर में जो पूज्य है, तो वहां तीन चीजें चल करके आती। पहली चल करके आती है दरिद्रा, दूसरी चल करके आती है मौत, और तीसरा चल करके आता है भय। इसलिए भगवान नारायण कह रहे हैं, हे दक्ष, तूने महादेव की पूजा नहीं की है जो पूज्य थे, इसलिए तेरे यहां ये तीन चल करके आए। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। वहां तीन चीजें होती है, जहां अपूज्या यत्र पूजन्ति पूजनीयो न पूज्यते। जहां पर पूज्यों की पूजा नहीं होती है वहां ये तीन चीजें चल करके आती। बोलो जय श्री राम। इसलिए तुमने महादेव की पूजा नहीं की है, इसलिए तुम्हारे यहां ये तीन चीजें चल करके आई। इतना सोच ही रहा था, बोले अब मैं क्या करूं? बोले तो खुद ही सोच ले। महादेव का जो द्रोही है संसार में, उसको कोई नहीं बचा सकता है। बोलो जय श्री राम। शरण्योस्माक मधुना नास्ति वही जगत्री शंकरा द्रोहिणो लोकी का शरण्यो भविष्यति। शंकरा द्रोहिणो लोके, जो शंकर जी का द्रोही है उसको कोई शरण नहीं दे सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए तुमने गलत किया है, गलत। इतना कहकर के भगवान नारायण चले गए। तब तक तो वीरभद्र के उस वेग ने सारे यज्ञ को घेर ले लिया था महाराज। चारों तरफ से उस यज्ञ को घेर लिया, सारे देवता लोग भागे।
वीरभद्र ने कहा कोई भाग ना पावे, सबको पकड़ो। एक एक